Hello, friends. How are you doing today? And welcoming you all to this quiz. And as you know, friends, if you win this quiz, you can get free Oracle reading worth 400 rupees, which is displayed on the side. And for all of those who participate regularly, there is no need to repeat the rules. Especially for those, I'm going to repeat the rules of this quiz very quick for the new participant. All right. सो हमारे यहाँ पे 4 राउंड होंगे. हर राउंड में एक सवाल होगा. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का मेथड यूज़ किया जाएगा. सो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले सही जवाब देना है और आपका जवाब कंप्लीट भी होना चाहिए. जितना डिटेल में होगा उतना अच्छा रहेगा आपको उस राउंड को जीतने में. तो 4 राउंड होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे. आपको फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होना है हर राउंड में. इन द एंड वी विल कैलकुलेट कि किसने सबसे ज़्यादा राउंड जीते हैं, वो इस क्विज को जीतेगा. तो कई लोगों के जो क्वेश्चंस हैं जो एजुकेशन रिलेटेड है या पर्सनल रिलेशंस रिलेटेड है, तो अगर वो किसी वजह से सुपर चैट नहीं कर पा रहे हैं या मेंबरशिप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो दिस इज अ मेथड बाय विच दे कैन विन ऑरेकल रीडिंग प्योरली बेस्ड ऑन देयर शार्पनेस एंड इंटेलेक्ट. तो मैंने ये सारे रूल्स आपको इंग्लिश और हिंदी में बता दिए हैं. फुल आंसर लेंगे सोनिया गांधी जी, बिल्कुल फुल आंसर लेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मीनिंग, जैसे कुछ दिन पहले किसी ने ताइवान आंसर देना था, उसके सामने डीप लगा दिया था. तो डीप लगा रहा है, कोई द्वीप लगा रहा है, तो वो सब नहीं माना जाएगा. आपको मीनिंगफुल आंसर देना है, डिटेल, उसका बैकग्राउंड फोरग्राउंड ये बात की बात है, लेकिन उसका कंप्लीट आंसर देना है. इस चीज़ का ध्यान रखें सोनिया गांधी. वी विल फॉलो सेम रूल फॉर एवरीबॉडी. तो हमने ये आपको बता दिए हैं, लेकिन सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि इस क्विज में पार्टिसिपेट करें. इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई फीस नहीं है, नो चार्ज एट ऑल. बट अगर आप जीतते हैं तो आपको फ्री ऑरेकल रीडिंग वर्थ 400 रुपीज़ इक्वल टू $5. यू कैन गेट दैट एब्सोल्युटली फ्री. ऑल राइट, तो हम शुरू करते हैं. और लास्ट एक और चीज़ बताऊंगा कि जैसे जैसे आपके जवाब आएंगे उसी सीक्वेंस में हम आपके नाम को दिखाएंगे भी. स्क्रीन पे देखिएगा, आपके नाम डिस्प्ले भी होंगे. तो क्योंकि हमारे यहाँ पे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का मेथड यूज होता है, तो जो सबसे पहले जवाब देगा, कंप्लीट जवाब देगा, वो जीतेगा. तो जिस सीक्वेंस में आपके आंसर्स आएंगे उसी सीक्वेंस में यहाँ पे डिस्प्ले भी किए जाएंगे स्क्रीन पे, सो दैट देयर इज एब्सोल्युटली एंड अनइक्विवोकली ट्रांसपेरेंट सिस्टम दैट वी विल डेमोन्स्ट्रेट. ऑलराइट, अब हम इसमें ज़्यादा टाइम ना व्यतीत करके लेट अस स्टार्ट द क्विज. आप सब तैयार हैं? होपफुली आप सब लोग तैयार होंगे. अगर नहीं है तो हो जाइए, बिकॉज सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग अप राइट नाउ. क्वेश्चन आपके सामने है, मैं इसको इंग्लिश और हिंदी में पढ़ूंगा. फर्स्ट इन इंग्लिश. इन द ईयर 1796 हु वाज अपॉइंटेड कमांडर इन चीफ ऑफ द फ्रेंच आर्मी एट इटली. 1796 में किस व्यक्ति को फ्रेंच आर्मी का कमांडर एंड चीफ बनाया गया, वो भी इटली में, फ्रांस में नहीं, इटली में. 1796 कमांडर इन चीफ, फ्रांस एंड इटली. ये 4 आपके पास क्यूज हैं, इनको ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. साक्षी जी, वेलकम टू दिस लाइव स्ट्रीम. Please participate in this quiz and win free reading which is worth 400 rupees. ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें. जो भी लोग आज हमसे जुड़े हैं, 1796 who was appointed commander in chief of the French army in Italy. Make sure you give the complete name, but don't give date of birth, don't give anything else. Name complete होना चाहिए. अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, क्योंकि ये ओपन कंपटीशन है, तो स्पेलिंग मिस्टेक का भी आपको नुकसान हो सकता है. मेक श्योर यू टेक एक्स्ट्रा 1 सेकेंड 2 सेकेंड्स, बट आपका आंसर एकदम एक्यूरेट हो और एकदम कंप्लीट हो, तो आप जीत जाएंगे. नहीं तो क्रेडिट किसी और को मिल जाएगा जिसने ये सब चीज़ों का ध्यान रखा है. ऑल राइट, पहला आंसर आया है मानसी यादव. मानसी यादव, आपका नाम स्क्रीन पे है एंड शी इज सेइंग नेपोलियन बोनापार्ट. Vanishka Bora is saying Bonaparte. Sneha is saying Bonaparte. Napoleone Bonaparte.
ओके, स्नेहा ने थोड़ा डिटेल दिया है। शी इज सेइंग नेपोलियनी बोनापार्टे, बिकॉज इस चीज में इटली और फ्रांस दोनों का यूज हुआ है, तो वेरी स्मार्ट स्नेहा। सोनिया गांधी इज सेइंग बोनापार्टे। निम्रत पन्नू ने नहीं आंसर दिया है। सोनिया गांधी ने कहा है नेपोलियन बोनापार्टे। ऑलराइट, अपना आंसर मॉडिफाई किया है। रंजना ने कहा है बोनापार्टे एलईडी। आई डो नॉट नो व्हाट इज एलईडी। चांदनी ने कहा है बोनापार्टे। प्रियंका लाड अगेन इज सेइंग बोनापार्टे। सोनिया गांधी, नाउ यू आर डूइंग ओवरबोर्ड, प्लीज डोंट डू दिस। आपका आंसर आ चुका है, ये आगे पीछे प्लीज कंफ्यूज मत करिए अपने आप को भी और दूसरों को भी। ऑलराइट, चांदनी ने कहा है नेपोलियन बोनापार्ट। ऑलराइट, काफी आंसर आए हैं, दैट इज द स्पिरिट। अब हम देखेंगे सबसे पहले किसका आंसर आया था, उसका नाम हम डिस्प्ले करेंगे और देखेंगे कि उनका आंसर कितना सही है, कितना कंप्लीट है। अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ तो हम दूसरे पर्सन पे चले जाएंगे जिनका सबसे पहले कंप्लीट आया होगा। रिमेंबर, सबसे पहले कंप्लीट जिसने दिया होगा वो जीतेगा, और जिसने भी इसमें एडिशनल डाला होगा उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। वी विल स्टिक टू द आंसर विच इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। ऑलराइट, सबसे पहले आ रहा है मानसी यादव। एंड मानसी यादव, आपने कहा है जनरल नेपोलियन बोनापार्ट। इसमें जनरल की जरूरत नहीं है बिकॉज ये कमांडर इन चीफ है, इसमें जनरल नहीं आएगा। बट फिर भी आपका आंसर स्क्रीन पे है, नेपोलियन बोनापार्ट कह रही हैं आप। और हम आप दिखाएंगे कि आंसर सही है कि नहीं। देखिए, ये आंसर इसका इस तरीके से है। सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट वाज नॉट इवन फ्रेंच, जो फ्रांस के डिक्टेटर हुए और काफ़ी मशहूर किंग रहे। उन्होंने अपने आप को किंग घोषित किया था, एम्परर घोषित किया था नेपोलियन ने, लेकिन वो इटालियन थे। ही वॉज फ्रॉम ए रिच फैमिली फ्रॉम इटली, और उनका असली नाम था नेपोलियनी बोनापार्टे एज इट इज स्पोकन इन इटालियन, लेकिन उन्होंने अपना नाम नेपोलियन बोनापार्ट कर लिया था। तो पूरा नाम है नेपोलियनी डी बोनापार्टे, दैट इज इन इटालियन। अब हम देखेंगे कि किसने इसका आंसर दिया है। स्नेहा ने, मानसी ने जनरल कहा है। मानसी का भी आंसर सही है, क्योंकि अगर हमारा जो आंसर स्क्रीन पे डिस्प्लेड है अगर वो नहीं मिला हमें, तो हम मानसी पे ही जाएंगे वापस, क्योंकि उनका आंसर भी सही है। I will take just few seconds to check everything. All right. सोनिया गांधी, सोनिया गांधी ने स्पेलिंग मिस्टेक नहीं किया है। बिटवीन सोनिया गांधी एंड मानसी ये कंपटीशन बहुत ही टाइट है, आप देख सकते हैं। इन्होंने एकदम परफेक्ट स्पेलिंग दिया है सोनिया गांधी ने। मैं सोनिया गांधी का नाम डिस्प्ले कर रहा हूं फॉर एवरीबडी टू सी। सबसे पहले इनका जवाब आया है, इन्होंने मानसी यादव ने नेपोलियन बोनापार्ट कहा है, लेकिन जो स्पेलिंग है जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ई के ऊपर जो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो इटालियन में होना चाहिए, वो सोनिया गांधी ने लिखा है सबसे पहले। सोनिया गांधी, मैंने चेक कर लिया है और सब लोगों से भी उन्होंने 2 बार आंसर दिया है सोनिया गांधी ने, और उन्होंने स्पेलिंग बिल्कुल यही लिखा है जो हमारी स्क्रीन पे है, नेपोलियने बोनापार्टे। ऑलराइट, ऑलराइट, सो सोनिया गांधी इज द विनर इन दिस, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने एकदम सही जवाब दिया है। वो इटालियन थे। नेपोलियन बोनापार्ट वॉज ए इटालियन बॉर्न noble from a noble family, from a rich family, who studied in France and later joined the French army in Italy, and that is when he became the commander-in-chief. Later he acquired the entire army under his reign as commander-in-chief, and subsequently he carried out the revolution in France, became the king of France. तो सोनिया गांधी, आप बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, बिल्कुल सही सटीक स्पेलिंग आपने निकाला उसका, और इसकी वजह से आप जीतते हैं। बहुत लोगों ने सही जवाब दिया, बट ये देखिए ओपन कंपटीशन है। सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना पूरा नाम आप देंगे
आपके चांस जीतने के बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, फर्स्ट राउंड में सोनिया गांधी जीती, शी इज द विक्टोरियस वन। सोनिया गांधी, गुड जॉब। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रियल क्विकली। In the year 1836, which now state of US declares independence from Mexico? 1836 में जो अभी यूएस का एक स्टेट है उसने मैक्सिको से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, बेसिकली कि इंडिपेंडेंट कंट्री बना। इस कंट्री का नाम क्या था जो आज की डेट में एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स में? देखिए, ध्यान से देखिए, 1836 नाउ ए स्टेट, बट इन 1836 डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैक्सिको, मैक्सिको से आजाद हुआ। उस देश का नाम क्या था? सोनिया गांधी, डोंट बी सरप्राइज्ड, ये गूगल और कट एंड पेस्ट का कमाल है, isn't it, सोनिया गांधी? ऑल राइट, सो मानसी यादव, फर्स्ट आंसर इज फ्रॉम मानसी यादव, शी इज सेइंग टेक्सास। So Texas is in English Texas, but in Spanish it is Tejas because X is H. So if you talk to a Spanish person, they will say Tejas. Sneha also says Texas. Mansi Yadav modifies. She says state of Texas. All right. Vaishnavi Pandey says Texas. Sneha says Texas, United States. Pratima Kushwaha says Texas. सोनिया गांधी says Texas. प्रियंका लार्ड says 1-2-1836 टेक्सास। ओके, आपका थोड़ा सा 1836 तो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, टेक्सास है ये। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1836 में जो अब करंट सिचुएशन में एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स का, लेकिन way back in 1836 this area became independent of Mexico। तो आज की डेट में टेक्सास है, but it became independent. What was its name? सोनिया गांधी, सोनिया गांधी ने अपना मॉडिफाई किया है, she is saying Republic of Texas. प्रतिमा कुशवाहा says again the same thing. All right, तो सबसे पहले जवाब आया था मानसी यादव का। मानसी यादव, आपका हम नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे, वी विल चेक कि आपने इसका कंप्लीट आंसर दिया है। और ओके, चांदनी एंड प्रियंका, आई थिंक यू आर नाउ गोइंग ओवरबोर्ड। देखिए क्वेश्चन को, ये रिवोल्यूशन वगैरह नहीं है हमें चाहिए, इसका नाम चाहिए। ऑल राइट, तो हम स्नेहा का नाम डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे, सॉरी नॉट स्नेहा, मानसी यादव का नाम हमने डिस्प्ले किया हुआ है स्क्रीन पे। वी विल चेक अगर उनका आंसर सही है कि नहीं। अगर आपका आंसर पूरा नहीं होगा, सही नहीं होगा, तो वी विल मूव टू द फर्स्ट पर्सन हु हैज गिवन कंप्लीट एंड करेक्ट आंसर। ऑल राइट, चेक करते हैं। आंसर इज रिपब्लिक ऑफ टेक्सास। रिपब्लिक ऑफ टेक्सास, जाहिर सी बात है, मैक्सिको से इंडिपेंडेंट हुए तो वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बने, बाद में वो यूनाइटेड स्टेट्स में शामिल हुए। तो जब यूनाइटेड स्टेट्स में शामिल हुए तो उनका नाम टेक्सास पड़ा, लेकिन जब इंडिपेंडेंट थे तो उसका नाम था रिपब्लिक ऑफ टेक्सास। उन्होंने जब अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया तो वो टेक्सास नहीं थे, रिपब्लिक ऑफ टेक्सास थे। दिस इज द करेक्ट आंसर। हम देखेंगे किसने सबसे पहले इस आंसर को दिया है। सोनिया गांधी, सोनिया गांधी ने इस आंसर को दिया है। सोनिया गांधी, आपका नाम स्क्रीन पे है, आपने ये राउंड जीता है, आपने सबसे पहले कंप्लीट आंसर दिया है। एंड आई थिंक इसमें सभी ने टेक्सास बोला है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। सोनिया गांधी ने एकदम ध्यान से पढ़ा है, पहले उन्होंने टेक्सास कहा था, लेकिन दोबारा से उन्होंने कर्सरी ग्लांस दिया और उन्होंने समझ में आया उनको क्वेश्चन कि जो 1836 में क्या नाम था, जो इंडिपेंडेंट हुआ तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना, बाद में यूनाइटेड स्टेट्स में उसको जगह दी गई तो वो टेक्सास रह गया। लेकिन उस दौरान बिटवीन मैक्सिको एंड यूएस इट वाज ए इंडिपेंडेंट कंट्री एंड इट वाज नोन एज रिपब्लिक ऑफ टेक्सास। सोनिया गांधी, आपका आंसर एकदम सही है। सोनिया गांधी जीतती हैं इस राउंड को।
ऑल राइट, चश्मा तो मेरा भी है सोनिया गांधी, आई एम स्टिल रीडिंग। ऑल राइट, ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस पे फोकस करें, ध्यान से फोकस करें सभी लोग, और देखें सबसे पहले जो कंप्लीट जवाब देगा वही जीतेगा। स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होना चाहिए। देखिए आप लोग ध्यान से, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ईयर 1882 which UK monarch narrowly escapes assassination when Roderick MacLean shoots at her while boarding a train at Windsor? 1882 में कौन से वे यूके के शासक थे, मोनार्क थे, जो असैसिनेशन बिड सरवाइव करे, क्योंकि जब वो ट्रेन में बोर्ड कर रहे थे विंडसर पे, विंडसर एक स्टेशन का नाम है लंदन में, वहां पे रॉड्रिक मैक्लेन नाम के इंसान ने उन पे गोली चलाई, लेकिन वो बच गए। इन शासक का, इस मोनार्क का नाम बताना है। मेक श्योर कंप्लीट नाम हो, कुछ इफ्स एंड बट्स, स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो। सबसे पहले जो आंसर देगा वो ही जीतेगा, इस चीज का ध्यान रखें। स्टेक्स आर वेरी हाई, प्री ऑरेकल रीडिंग विच इज वर्थ 400 रुपीज। अगर आप जीतना चाहते हैं तो इस क्विज को जीतिए, इस क्विज को जीतिए एंड अपनी रीडिंग फ्री में पाइए। 400 रुपीज, ऑरेकल कैन गिव आंसर टू ऑल योर क्वेरीज। 1882 which UK monarch narrowly escapes assassination when Roderick MacLean shoots at her while boarding a train in Windsor? स्नेहा ने आंसर सबसे पहले दिया है, शी इज सेइंग क्वीन विक्टोरिया। स्नेहा जी, आपका नाम स्क्रीन पे है। सोनिया गांधी ने कहा है एलेक्जेंडर बसानो। सोनिया गांधी, आपका नाम स्क्रीन पे है विद अ कॉमा। स्नेहा अगेन एलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया। स्नेहा ने अपना जो आंसर है वो करेक्ट किया है। स्नेहा अब बोल रही हैं एलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया। स्नेहा जी, आपका नया आंसर भी स्क्रीन पे है। प्रतिमा कुशवाहा, एलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया। रिमेंबर फ्रेंड्स, 1882 में वो कौन से यूके के शासक थे जिन्होंने असैसिनेशन बिड को सरवाइव किया? क्योंकि जो असैसिनेशन करने आया था उस बंदे का नाम था रॉड्रिक मैक्लीन, जिन्होंने गोली चलाई जब वो बोर्ड कर रहे थे ट्रेन विंडसर स्टेशन पे, लंदन के विंडसर स्टेशन पे ट्रेन में चढ़ रहे थे। उस समय रॉड्रिक मैक्लेन नाम के इंसान ने उन पे गोली चलाई 1882 में, लेकिन वो बच गए। इनका पूरा नाम बताना है। ये यूके के शासक थे। सोनिया गांधी ने एलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया कहा है, उन्होंने भी अपना आंसर चेंज किया है। नाउ सोनिया गांधी ने दोबारा से चेंज किया है। शी इज सेइंग एलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया द सेकेंड। देखिए आप सब लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखें, और बहुत सारे इसमें आपको हिंट्स दिए जा रहे हैं। जो असैसिन है उसका नाम दिया जा रहा है, जो उनको मारने आया था, जिसने गोली चलाई, उसका नाम भी दिया जा रहा है, साल दिया जा रहा है, और किस स्टेशन पे ये वारदात हुई वो भी दिया जा रहा है। तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा सही आंसर निकालना, तो आप निकालिए और इस राउंड को जीतिए। ऑल राइट, तो अभी कोई और आंसर नहीं दे रहा है, तो आई विल गो टू स्नेहा, जिन्होंने
सबसे पहले आंसर दिया है स्नेहा ने दिया है। उसके बाद सोनिया गांधी ने अलेक्जेंडर बसानो कहा है। उसके बाद स्नेहा ने अपना आंसर चेंज किया है, उन्होंने कहा है अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया। तो स्नेहा जी, आपका हम नाम जो आया है, या सोनिया गांधी का नाम हम डिस्प्ले करते हैं, क्योंकि स्नेहा से पहले आया है, वो अलेक्जेंडर बसानो कह रही है सोनिया गांधी, अलेक्जेंडर बसानो। प्रियंका लाड, क्वेश्चन में लिखा हुआ है रॉडिक मैकलेन, आपको जिस पे गोली चलाई उसका आंसर देना है। ऑलराइट, तो सोनिया गांधी आपका नाम स्क्रीन पे है। यू आर सेइंग अलेक्जेंडर बसानो, ये सबसे पहले आपका आंसर आया था। स्नेहा ने बाद में चेंज किया है, उन्होंने कहा है अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया। तो सोनिया गांधी आपका नाम स्क्रीन पे है। वी विल चेक इफ दिस आंसर इज करेक्ट। जिसने सबसे पहले पूरा विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक आंसर दिया होगा वही जीतेगा। हियर कम्स द आंसर। इनका नाम है अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया, अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया। और सबसे पहले जो सही आंसर दिया है वो है स्नेहा का अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया। स्नेहा जी, आप जीत गई हैं। ऑल्दो सोनिया गांधी ने बीच में उन्होंने नंबर 2 भी लिखाया है, विक्टोरिया द सेकंड, बट ये आंसर नहीं है। अलेक्जेंड्रीना विक्टोरिया इज द राइट आंसर, जो इनका पूरा नाम है। और स्नेहा इस राउंड को जीती है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिया है। ऑल राइट, ऑल राइट, सो स्नेहा इस राउंड को जीती है। गुड जॉब स्नेहा, दैट इज द स्पिरिट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। ऑल राइट, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें टाई होने का सिचुएशन है। स्नेहा, यू कैन मेक अ टाई इन दिस। तो अगर आप सबसे पहले पूरा कंप्लीट आंसर देती हैं तो आप टाई कर सकेंगे, अदरवाइज देखिए क्या कर सकते हैं। ऑल राइट, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। In the year 1946, who was elected the first president of Democratic Republic of Vietnam? 1946 में कौन सा व्यक्ति, उसका पूरा नाम बताना है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के पहले प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्रपति बने, इसका आंसर देना है। सोनिया गांधी, वैसा हम देखेंगे बाद में, अभी आप इस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करें। 1946 हु वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, एक एक वर्ड का एक एक कुछ वैल्यू है उसको पढ़ें। साल बताया गया है इस प्रेसिडेंट का, जो पहले प्रेसिडेंट हुए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, इनका पूरा नाम बताना है। स्नेहा का जवाब आ गया है। हो ची मिन। स्नेहा कह रही है हो ची मिन। अब इसमें तो हम कुछ ऐड नहीं कर सकते ना, यू नो, मिस्टर, मिस, ऐसी कोई चीज तो हम ऐड नहीं कर सकते ना इसके अंदर, तो ये नाम ही डिफिकल्ट होते हैं। वेरी स्मार्ट प्रतिमा कुशवाहा, जवाहरलाल नेहरू वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1947। प्रियंका कुशवाहा, आप देख ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं आप जवाहरलाल नेहरू को वियतनाम के प्रेसिडेंट बनाई दे रहे हैं आप, फिर भी आपका आंसर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। प्रतिमा कुशवाहा जवाहरलाल नेहरू बोल रही हैं। प्रियंका लाड, हो ची मिन। सोनिया गांधी इज सेइंग हो ची मिन। ऑलराइट, तो हम स्नेहा का नाम स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। उन्होंने कहा है हो ची मिन, और उन्होंने वॉवल्स का भी दिया है, उन्होंने नाम दिया है, वॉवल्स का भी दिया हुआ है।
और उन्होंने प्रोनाउंसिएशन भी उसका देखा, स्पेलिंग भी उनका एकदम परफेक्ट है। अब हम देखेंगे कि ये सही है कि नहीं। ऑल राइट, हियर कम्स द आंसर। हो ची मिन बिल्कुल सही है, आपका एकदम जवाब एकदम सही है। इनका जो उनका जो फैमिली नेम था विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, फिर भी मैं ट्राई करूंगा, और सोनिया गांधी ने भी ये नाम देने की कोशिश की है। इनका नाम है ग्यूविन सिन कुंग और चुंग। आई डो नॉट नो व्हाट इज़ द रियल प्रोनाउंसिएशन, आई एम सॉरी, बट इनका ये फैमिली नेम था। लेकिन जब ये लीडर बने तो उन्होंने हो ची मिन लिया, और हो ची मिन के नाम से आज वियतनाम में एक शहर भी है। उनके नाम पे एक शहर भी रखा गया है जिसका नाम है हो ची मिन सिटी। तो स्नेहा इस राउंड को जीतती हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर हो ची मिन ही है। इसका आंसर हो ची मिन ही है। सोनिया गांधी वो आंसर नहीं है, हो ची मिन इज द राइट आंसर। वो तो ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है, वो उनका बचपन का नाम था। जैसे हम घर में बोलते हैं ना, बबलू, बंटी, पिंकी, वो नाम है जो हम प्रोनाउंस नहीं कर सकते, हमने लिखा है आंसर में, लेकिन इसका आंसर हो ची मिन ही है। स्नेहा को क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि उनकी स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है। उन्होंने फ्रेंच भाषा में, स्नेहा ने फ्रेंच वॉवल यूज करते हुए हो ची मिन लिखा है, जो किसी ने भी नहीं लिखा है, हमारे आंसर में भी नहीं है। तो स्नेहा ने वो लिखा है। और आपको पता नहीं होगा कि वियतनाम में फ्रेंच बोली जाती है। इफ यू डू नॉट नो, Vietnamese people, like we speak English in India, people in Vietnam speak French. That is why Sneha has done a commendable job. She has done no mistake. She has to be given credit for winning this round. Sneha, आप इस राउंड को जीत गए हैं। All right, so we will take few seconds to compile the data and come back to you after a short break. Meanwhile, 19 people have participated in the lucky draw because this contest still open. And अगर आप इस lucky draw को जीतते हैं तो आप पा सकते हैं even bigger prize, which is Angels Reading worth 1000 rupees. So don't lose out on this facility which is available. 19 people have tried, and if you have not tried so far, if you have not entered this contest, all you have to do, type exclamation followed by join, and you will be participating in the lucky draw which is coming up after the program. All right, तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ और I will come back. तो दोस्तों, आई एम बैक एंड आई हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द पीपल हु पार्टिसिपेटेड. फर्स्ट आई विल टेक द नेम ऑफ दोज पीपल हु पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन आवर क्विज टुडे. इनके नाम है मानसी यादव, मनिष्का बोरा, स्नेहा,
सोनिया गांधी, रंजना, चांदनी, प्रियंका लाड, वैष्णवी पांडे एंड प्रतिमा कुशवाहा। प्रतिमा कुशवाहा और आप सभी लोगों को congratulations for participating actively and trying to win this quiz, and round of applause for everybody. All right, now we have an interesting result today. आप सभी लोगों ने काफ़ी enthusiasm के साथ इसमें participate किया और लेकिन यहाँ पे हमारे टाई सिचुएशन है। हमारे बीच में स्नेहा और सोनिया गांधी का स्कोर बराबर है। 2 राउंड में स्नेहा जीती हैं और 2 राउंड में सोनिया गांधी जीती हैं। तो हमारे यहाँ पे एक टाई सिचुएशन है और प्रियंका लाड कह रही हैं कि इंडिया के भी आंसर, देखिए जी, इंडिया के भी आंसर आते हैं, सब जगह के आंसर आते हैं, हमारे हर दुनिया के हर हिस्से के आंसर आते हैं, अफ्रीका, अंटार्कटिका, स्पेस, साइंटिफिक, इंडिया। ये ज्योग्राफी का नहीं है लेकिन ये क्विज है। तो सोनिया गांधी सेइंग आई एम रेडी। स्नेहा, आर यू रेडी? अगर आप रेडी हैं तो मैं टाई ब्रेकर का क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सिर्फ टाई ब्रेकर का ही होगा, जिसमें रूल ऑफ द गेम स्टिल रिमेन द सेम। आपको सबसे पहले सही और कंप्लीट आंसर देना है। टाई ब्रेकर है, क्विक होना पड़ेगा, शार्प होना पड़ेगा और करेक्ट, एक्यूरेट, ये सारी चीज़ें होनी पड़ेंगी। इसके बाद ही बिटवीन स्नेहा और सोनिया गांधी में जो सबसे पहले जवाब देगा वही जीतेगा, वही जीतेगा। ऑल राइट, तो स्नेहा, आर यू रेडी? सोनिया गांधी तो है, शी इज इन द हाउस। स्नेहा, आर यू प्रेजेंट? इफ यू आर प्रेजेंट आई विल डिस्प्ले द क्वेश्चन, टाई ब्रेकर क्वेश्चन। ओके, स्नेहा इज ऑल्सो रेडी। यस, दैट्स द वे टू गो। हियर कम्स द क्वेश्चन। In the year 1993, Pakistan was all out against West Indies. Lowest ever score in the world one-day international cricket. What was the score? पाकिस्तान की पूरी टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलते हुए पूरी आउट हो गई 1993 में, और इस आउट होने की वजह से उनकी टीम ने दुनिया का सबसे लोएस्ट स्कोर इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में उन्होंने स्कोर किया। ये स्कोर क्या था? बेसिकली वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में लोएस्ट स्कोर पाकिस्तान टीम का आया था। स्कोर का नंबर बताना है आपको। वाइल प्लेइंग अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन द ईयर 1993, एंड इसका आंसर सिर्फ स्नेहा और सोनिया गांधी देंगे। जिसका सबसे पहले जवाब आएगा सही जवाब, वही जीतेगा इस टाई ब्रेकर को। ओनली स्नेहा एंड सोनिया गांधी, कोई और इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। स्नेहा इज सेइंग 45 for 3। ऑल आउट कह रहे हैं क्वेश्चन में स्नेहा। पाकिस्तान वॉज ऑल आउट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। 3 कहां से आ गया ये? पाकिस्तान वॉज ऑल आउट अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, registering the lowest ever score in international one-day cricket. What was this score? अब इसमें हम नाम और ये सब कॉमा स्पेलिंग मिस्टेक का इसमें तो चांस ही नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको वो नंबर लिखना है कि वो लोएस्ट स्कोर क्या था 1993 में, लोएस्ट एवर इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट। देखिए जी, प्रियंका लाड, इंडिया के पड़ोसी देश का क्वेश्चन आ गया है ये। प्रियंका लाड बोल रही थी कि इंडिया के भी सवाल लिया करिए, तो पड़ोस में आ गए हमारे। ऑल राइट, स्नेहा ने अपना आंसर मॉडिफाई किया है एंड स्नेहा इज सेइंग 43। स्नेहा, आपका नाम स्क्रीन पे है, 43 इज गेटिंग डिस्प्लेड हियर। सोनिया गांधी इज सेइंग 71। ठीक है स्नेहा जी, आपका नाम हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे और चेक करेंगे कि आपका आंसर सही है कि नहीं। दिस इज अ टाई ब्रेकर, मेक और ब्रेक। हियर कम्स द आंसर। बिल्कुल सही, 43। स्नेहा जी, आपने इस क्विज को जीत लिया है। आपने टाई ब्रेकर में इस क्विज को जीत लिया है। यू हैव बीन वेरी शार्प, वेरी क्विक एंड एब्सोल्युटली एक्यूरेट। यू हैव वन दिस क्विज। राउंड ऑफ अप्लॉज।
अनफॉर्चुनेटली सोनिया गांधी जी, आपका आंसर सही नहीं है। 71 इज नॉट द लोवेस्ट स्कोर इन इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट। 43 इज द लोएस्ट एवर। इतनी बुरी तरह से कोई भी किसी भी देश की टीम नहीं हारी जितनी कि ये पर्टिकुलर टीम 1993 में 43 रन बना के ऑल आउट हो गई थी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। तो ये लोएस्ट एवर इंटरनेशनल क्रिकेट वनडे का स्कोर है, जिसका स्कोर करने का जो उन्होंने किया वो ऑल आउट हो गए, पाकिस्तान की टीम थी। 43 उनका स्कोर था। स्नेहा ने एकदम सही जवाब दिया है। स्नेहा, you are very quick, you are the sharpest and quickest of all of us, therefore you deserve to win today's quiz and आपका प्राइज है free oracle reading worth 400 rupees. When we return, a free oracle reading will be provided to you. Meanwhile, while we are on a break, please formulate your question so that you can ask during your reading. All the best, Sneha.